नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल यूपीएससी एस्पिरेंट में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आपको पढ़ाने आया हूँ मंत्रिमंडलीय समितियाँ। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कैबिनेट, और आज मैं आपको पढ़ाने आया हूँ मंत्रिमंडलीय समितियाँ। इसके कार्य, इसकी अध्यक्षता कौन करता है, और मंत्रिमंडल में कौन कौन होते हैं, और ये कितने प्रकार का होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे साथ आप ऐसे ही बने रहिए। तो जो मंत्रिमंडलीय समितियां हैं, कैबिनेट कमेटीज, इसका जो गठन है मंत्रिमंडल पर अतिरिक्त कार्यभार को कम करने के लिए किया गया है। मतलब जो मंत्रिमंडल है उसके कार्यभार को, जिस पर जो अतिरिक्त कार्यभार होता है उसको कम करने के लिए इसका गठन किया गया है। तथा मंत्रिमंडलीय जो समितियां हैं, इसकी समितियों की संख्या और नाम अपरिवर्तित नहीं रहते हैं। मंत्रिमंडलीय समितियों की संख्या, नाम अपरिवर्तित नहीं रहते हैं। समय समय पर विशेष समस्याओं के समाधान के लिए समितियों का गठन कर कार्य करने के उपरांत भंग कर दिया जाता है। मतलब इसका संख्या और नाम अपरिवर्तित नहीं रहते हैं। समय समय पर समस्याओं के समाधान के लिए समितियों का गठन और कार्य करने के उपरांत इन्हें भंग कर दिया जाता है। 4 समितियां जिनका अस्तित्व बना रहा है, मतलब कुछ जो 4 समितियां हैं जिनका अस्तित्व अभी भी बना है, वो खत्म नहीं हुआ है। उनमें से नंबर 1 पर है राजनीतिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति। मतलब जो राजनीतिक मामले होते हैं उन पर जो बनी समिति होती है वो, तो उसकी जो अध्यक्षता है, अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। बाकी इनके प्रधानमंत्री के साथ जो अन्य मंत्री होते हैं उनमें शामिल होता है आपका, एक तो गृह मंत्री होता है, रक्षा मंत्री होता है और विदेश मंत्री होता है। और इसके जो कार्य है वो कार्य आंतरिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय संबंधित मामलों से संबंध है। आंतरिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय संबंधित मामलों से संबंध है। और ये जो है सबसे शक्तिशाली समिति है। मतलब जो राजनीतिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय जो समिति, मतलब राजनीतिक मामलों पर जो समिति है, अध्यक्षता इसकी प्रधानमंत्री करता है। और जो समिति है ये सबसे शक्तिशाली समिति है, इसलिए इसको सुपर कैबिनेट भी कहते हैं। ये तो हो गई आपकी पहली समिति। अब दूसरी समिति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दूसरी जो समिति है वो है आर्थिक मामलों पर। आर्थिक मामलों पर मतलब इसकी भी अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। अन्य जो मंत्री होते हैं उनमें एक तो वित्त मंत्री होती है और ग्रामीण विकास और उद्योग मंत्री भी शामिल होते हैं। आर्थिक मामलों पर मतलब जो होती है प्रधानमंत्री अध्यक्षता करते हैं। वित्त मंत्री जो होता है इसका लेखा जोखा वो अपने पास रखता है, और इसमें कितना खर्च हुआ, कितना व्यय हुआ है, कितनी हानि, कितना लाभ हुआ है, उसका जो है वो लेखा जोखा भारत का वित्त मंत्री रखता है। बाकी जो इसका मुख्य कार्य है इसका आर्थिक क्षेत्र में सरकारी गतिविधियों का नियंत्रण एवं समन्वयन तथा सामान्यतः देश की अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली का नियमन करना। इसका जो मुख्य कार्य होता है वो आर्थिक क्षेत्र में सरकारी गतिविधियों का नियंत्रण एवं समन्वय तथा सामान्यतः देश की अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली का नियमन करना। बाकी जो 4 समितियाँ, दो समितियाँ हैं। बाकी तीसरे नंबर पर जो समिति आएगी, तो जो तीसरी समिति है वो संसदीय मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति है। और इसकी जो अध्यक्ष होता है वो भारत का जो है गृह मंत्री होता है। मतलब जो संसदीय मामलों पर समिति बनी है इसका अध्यक्ष गृह मंत्री होता है। और इसके साथ अन्य मंत्री होते हैं, उनमें एक होता है सूचना एवं प्रसारण मंत्री, और दूसरा श्रम मंत्री, तीसरा संसदीय कार्य मंत्री। इसकी अध्यक्षता गृह मंत्री करता है। और इसके सदस्य होते हैं सूचना एवं प्रसारण मंत्री और श्रम मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री। और इसका जो कार्य है वो संसद में किसी विधि के आसानी से पारित हो जाने के लिए सरकार के कामकाज की प्रगति को ध्यान में रखती है। मतलब संसद में अगर कोई बिल पास करते हैं उसको आसानी से पारित हो जाने के लिए सरकार के कामकाज की प्रगति को ध्यान में रखती है। तथा संसद के समक्ष गैर सरकारी विधेयकों तथा संकल्पों के आने पर सरकार की कार्यप्रणाली का निर्धारण करती है। क्या करती है? संसद में किसी विधि के आसानी से पारित हो जाने के लिए सरकार के कामकाज की प्रगति को ध्यान में रखती है। बाकी जो है संसद
के समक्ष गैर सरकारी विधेयकों तथा संकल्पों के आने पर सरकार की कार्यप्रणाली का निर्धारण करती है। तो जो चौथी समिति है वो मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति है। इसका जो कार्य होता है मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति करना होता है, और ये जो इसका अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष में इसका प्रधानमंत्री होता है, और जो अन्य जो मंत्रीगण होते हैं उसमें गृह मंत्री और संबंधित मंत्री शामिल होते हैं। तो मैंने आपको मंत्रिमंडलीय समितियां बताई और इसके कार्य बताए और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, और ये वो समितियां हैं जो कभी भी चेंज नहीं हुई हैं, जिनके अंदर कभी बदलाव नहीं है, जो अभी भी चल रही हैं, जिनको कभी भी भंग नहीं किया गया है। तो कैसी लगी आपको वीडियो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। कुछ ना कुछ मैं आपको लिए लेकर आता रहूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।